Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 10 जुलाई 2022। 10 जुलाई की करंट अफेयर्स से जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इन्हीं ने घोषणा की है कि 36वें राष्ट्रीय खेल उनके राज्य में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पहली बार आयोजित किए जाएंगे। 2020 से कोरोना वायरस महामारी सहित कई कारकों के कारण 7 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी की जा रही है। पिछला वाला 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि गुजरात में विश्व स्तरीय एथलेटिक्स सुविधाएं हैं और खेल जगत एक पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा है। राष्ट्रीय खेलों को अब तक का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक आयोजन बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। गुजरात के युवा, खेल और संस्कृति मंत्री हैं श्री हर्ष संघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खारची उत्सव शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में शुरू हुआ है खारची उत्सव। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। जान लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। एक सप्ताह तक चलने वाली पारंपरिक खारची उत्सव 14 देवी देवताओं की पूजा करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके में खैरपुर में हजारों भक्तों के जुटने के साथ शुरू हुआ है। खारची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। पूरे भारत और पड़ोसी बांग्लादेश के भक्तों और साधुओं ने भी उत्सव में भाग लिया है। त्रिपुरा शाही परिवार की राजमाला के अनुसार रानी हिरावती एक बार महारानी नदी में स्नान करने गई और एक जंगली भैंस को 14 देवताओं का पीछा करते हुए देखा। रानी के कपड़े की मदद से देवता जानवर को मारने में कायम रहे। हीरावती की सहायता से प्रसन्न होकर देवताओं ने महल का दौरा किया और शाही परिवार ने जंगली भैंसों को बलि देकर पूजा की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह हैं और त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर के गुप्ता को नियुक्त किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी गुप्ता अगले साल 28 फरवरी तक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उपचुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने का पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश बना है। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की नींव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत है। राज्य में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। जानते हैं कुछ और पॉइंट्स। 2022 मलेशिया ओपन आधिकारिक तौर पर प्रायोजिक कारणों से पेट्रोनास मलेशिया ओपन 2022 के रूप में जाना जाता है। एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जो 28 जून से 3 जुलाई 2022 तक मलेशिया के एक्सियाटा एरिना कुआलालंपुर में हुआ था और इसकी पुरस्कार राशि US $6,75,000 थी। 2022 मलेशिया ओपन 2022 BWF वर्ल्ड टूर का 12वां टूर्नामेंट था
और मलेशिया ओपन चैंपियनशिप का हिस्सा था, जो 1937 में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मलेशिया द्वारा BWF की मंजूरी से किया गया था। महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये रचनोक इंथानोन ने जीता है, जो थाईलैंड की है। पुरुष युगल चैंपियन कौन है? तो यह ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी, ये जापान की है। महिला युगल चैंपियनशिप अप्रियानी रहायू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी, ये इंडोनेशिया की है। मिश्रित युगल में झेंग सेवेई और हुआंग यांग याकीयोंग, ये चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन कुशल कर्मी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में शुरू की गई है मिशन कुशल कर्मी योजना। अब क्या है इस योजना में, क्यों शुरू की गई है, ये जानते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। इन्हीं ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए एक मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की। एक औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सहायता से इस कार्यक्रम को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी जी ने किस शहर में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में किया है। जानते हैं कुछ और पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी जिले की पहली यात्रा के दौरान अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ किया। बेंगलोर में स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अक्षय पात्र फाउंडेशन को एक गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में संचालित करता है। भारत में यह मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन करता है, जो स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए एक कार्यक्रम है। भारत में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को लागू करने में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा भागीदारी अक्षय पात्र है। सार्वजनिक निजी सहयोग परियोजना की नींव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने वेतन खातों के प्रबंधन हेतु किस बैंक के बीच समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। जानते हैं कुछ और पॉइंट्स। रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए एक्सिस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता किया है। इन वेतन खातों मई 26 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और 1 करोड़ रुपए के हवाई दुर्घटना कवर जैसे लाभ मिलेंगे। एक्सिस बैंक अपनी पावर सैल्यूट तहत पहल के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करेगी। एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं कुछ और पॉइंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज्य व्यवस्था ने भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर मंत्रालय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बनाएगा। यह टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर के रूप में भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना PNB रक्षक प्लस योजना के तहत किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PNB के साथ समझौते पर किए हैं। PNB है पंजाब नेशनल बैंक। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी प्रमुख योजना PNB रक्षक योजना के तहत भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन व्यक्तिगत बीमा कवर सहित IAF कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों के साथ साथ लाभों का एक पैकेज प्रदान करने पर भी केंद्रित है। इस योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ साथ रक्षा बलों के सेवानिवृत्त और प्रशिक्षुओं के लिए हवाई दुर्घटना बीमा भी शामिल है। इसमें सेवानिवृत्त रक्षा पेंशन भोगियों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य बल और मेट्रो पुलिस के कर्मियों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में संग्रहालयों के आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में आयोजित हुआ। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में संग्रहालयों और विरासत भवनों के आपदा प्रबंधन के बारे में एक प्रयोगशाला का आयोजन किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने आज घोषणा की है कि इस प्रशिक्षण का लक्ष्य विरासत भवनों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक विरासत पर विशेष ध्यान देने के साथ राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच आपदा प्रबंधन का ज्ञान बढ़ाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत का शीर्ष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संगठन है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जिसे 9 जनवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था, का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र कर दिया है, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का वर्तमान नाम बदल देने के लिए 1995 में संसद एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार ने लिया है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। देखते हैं और भी। राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करती है, जो भारत में अपनी तरह का पहला है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी व्यवस्था देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। जनवरी में सरकार ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया था, जो रोगियों, उनके परिचारकों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के अधिकारों के साथ साथ हितधारकों की शिकायत को भी दूर करने के लिए एक प्रणाली को परिभाषित करता है। राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान राजधानी क्या है? तो जयपुर है। और मुख्यमंत्री कौन है इसके यहाँ के? तो अशोक गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने फेडरल बैंक कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 जुलाई 2022 को नियामक अनुपालन में कमियों के लिए फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर भी ₹70 का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 4 जुलाई 2022 को कोटक महिंद्रा बैंक में भी 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम एयरलाइन का नाम क्या है, जिसे जुलाई 2022 में डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाशा एयर ने किया है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। देश की नवीनतम एयरलाइंस आकाशा एयर ने 7 जुलाई 2022 को नागर विमानन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का अनुदान एयरलाइंस के शुभारंभ के लिए अंतिम चरण है। आकाशा एयर जुलाई 2022 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर देंगे। इसे अरबपति राकेश झुनझुनवाला का समर्थन प्राप्त है। आकाशा एयर शहर की स्थापना 2021 में हुई थी और डीजीसीए का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजना किसने शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर ने शुरू की है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्हीं ने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने नई दिल्ली में खेल विभाग और राष्ट्रीय खेल विकास कोष वेबसाइट की योजनाओं के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। ये संशोधित योजना रिकॉर्ड समय में खिलाड़ियों को लाभ देने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करेगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।
ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।